प्राकृतिक विज्ञान सत्संग नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में गुरुजी भी हैं और साथ में भैया भी हैं और आज प्राकृत के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे और आगे का ज्ञान सीखने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्राकृत क्या है। यह जिस तरीके से हमारा आपका 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, वैसे ही यह प्राकृत कैसे काम करती है हमारे घर में, इन सभी विषयों पर आज गुरुजी से भी बात करेंगे और साथ में बड़े भैया से भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले गुरुजी अपना नाम बताएं। हमारा नाम है अनिल कुमार। नाम अनिल कुमार। और हम लोग बहुत दिन से जानकारी थी प्रकृति के बारे में और लगभग 15 साल हो गया हमें इनसे मुलाकात किए और अब जानते हैं कि इनका अनुभव 15 साल से कैसे ले रहे हैं। और बिल्कुल, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अशोक वर्मा है और वास्तु और ये प्रकृति के बारे में आज के 15 साल पहले, जो कि हम और अनिल भैया जी साथ में ही जो है इस ज्ञान को जो है प्राप्त किए थे, तब हमें कुछ पता नहीं था कि वास्तु क्या है। लेकिन जब वास्तु को जानने के बाद, प्रकृति की पावर को जानने के बाद, प्रकृति में कितनी बड़ी पावर है, इसको जानने के बाद ये ऐसा लगा कि जीवन जो है प्रकृति के अनुसार जीने के बाद ही जो है आनंद और सुखमय व्यतीत हो पाएगा। तब हमने जो है इस 5 तत्व के ऊपर विश्वास करके अपने घर का निर्माण करवाया और प्रकृति के अनुसार जब हम रहने लगे, आपके माध्यम से हम सीखे। हमारे और आपके गुरु एक ही हैं, हम दोनों भाई गुरु भाई हैं मान लीजिए। तो श्रेय आपको जाता है कि आपके माध्यम से हमने जो है ज्ञान प्राप्त किया वहां जाकर के। जब से हम प्रकृति के माध्यम से रहने लगे, तब से सुख समृद्धि, दुख और बीमारी का नाम निशान जो है दूर दूर तक हमारे जीवन से चला गया। और यही है कि अब वो एक सुखमय जीवन जी रहे हैं। प्रकृति के बारे में सभी लोग जान नहीं पा रहे हैं, इनको विश्वास कैसे दिया जाए? देखिए क्या है, प्रकृति 5 तत्वों से जो है, 5 तत्वों से जो है ये शरीर बनी हुई है, जिसमें सूर्य, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्व मिल करके जो है पूरे शरीर की संरचना हुई है। इस शरीर में 5 तत्वों का मिश्रण है, जिस मिश्रण से जो है ये पूरी बैलेंसिंग बना करके शरीर चलती है। किसी भी तत्व की कमी हो जाने के बाद ये शरीर डिसबैलेंस हो जाती है, तो तमाम प्रकार की जो है बीमारियां, तमाम प्रकार के रोग से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। जब वही बैलेंसिंग
डॉक्टर के माध्यम से मिल जाती है, किसी प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हम दवा के लिए जाते हैं। दवा के माध्यम से उस तत्व का जो है भरपाई उस शरीर में जब होती है तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से घर में भी है। जब 5 तत्व की बैलेंसिंग घर में बिगड़ जाती है तो घर में उथल पुथल मच जाती है। घर में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं, कुछ न कुछ बीमारियां, कुछ न कुछ दिक्कतें उन लोगों के ऊपर आने लगती है। यही 5 तत्व है। अब 5 तत्व भाई हम आपसे जानेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, हाँ, हम थोड़ा सा ये बोलना चाहेंगे जी कि आप गुरुजी और आप भी गुरुजी, आप दोनों लोग 15 साल का जो अनुभव रहा, जी आप दोनों गुरु भाई हैं, एक ही गुरु से जी आपने भी सीखा है, हाँ आपने भी सीखा है। जी आज ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज साथ में बैठकर काफी दिनों बाद इस तरीके की बात हो रही है। जी 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 और ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से घर पर बैठ करके प्रैक्टिकल लें और चेक करें क्या मेरे घर ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरीके से जैसे गुरुजी कुछ सवाल आपसे पूछेंगे, कहाँ पे क्या चीज होना चाहिए, गुरुजी से कुछ सवाल आप पूछिए और जो लोग देख रहे हैं वो घर पे बैठ के चेक करेंगे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा आपकी बात एकदम है। जी, सही है। देखिए, प्रैक्टिकल करने से ही व्यक्ति को ज्ञान होता है, जानकारी मिलती है। बिल्कुल, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेगा व्यक्ति बिल्कुल, तब तक उसे एहसास नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। है? जब हम प्रैक्टिकल कर लेंगे कि हाँ इस चीज को यहाँ पर लाने से हमें फायदा हुआ, बिल्कुल, तो विश्वास हो जाएगा। सही बात। और जब तक जो है हम प्रैक्टिकल करेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा। चलिए, तो सवाल हम पूछें गुरुजी या आप पूछेंगे? ये बात सही है कि बिना प्रैक्टिकल के कुछ होगा नहीं। आज हम लोग 15 साल से प्रैक्टिकल ले रहे हैं। जो अनुभव मिला, आज बहुत लोगों को खुशहाल किया गया। जी सही है। आज कम से कम 10,000 घर होंगे पूरे हिंदुस्तान में जो आज प्रकृति का आनंद उठा रहे हैं। आज उनके घर में बीमारी नहीं है, नहीं तो बीमारी से, भूत प्रेत से, झगड़ा से परेशान रहते थे। जी लेकिन आज बहुत सारे घर जो हैं खुशहाल हो चुके हैं। और मैं पूछना चाहूँगा अशोक भाई से कि जब से आपने ईशान कोण पे नल लगाया तब से कोई काम रुका? देखिए, ईशान कोण पे जो नल हमने लगाया तो नल से क्या होता है कि इनकम की स्रोत बढ़ती है। जल जो है, जल जीवन का आधार है। जल से ही इनकम की स्रोत होती है। जब ईशान पर हमने जो है अपने नल का निर्माण किया या समरसेबल का निर्माण किया तो इनकम हमारी बढ़ी, इनकम के स्रोत भी बढ़े। बिल्कुल। और कोई भी काम जब चलता है, बढ़ता है तो पैसे से बढ़ता है। पैसा जब आएगा तो काम नहीं रुकेगा और पैसा देने वाला वही ईशान पर नल होता है। बिल्कुल। ऐसा एक प्रैक्टिकल बताइए जी कि जो आप देखे हो कि उस मतलब कि उससे आदमी परेशान किस कारण से हो रहा है। जैसे आज रसोई अगर कर दिया जाए नल के सिद्धांत पे ईशान कोण में, तो रसोई से जैसे कहते हैं कि भूतों को न्योता दे दे। जी हमारे जी देखने जी जी सही है। कि भूत तो दिखाई नहीं देता लेकिन भूत को न्योता दे देते हैं। जी जी रसोई रख दिए तो जी ये भी देखा गया है कि 10 साल तक रसोई अगर जलती रही तो उस रसोई से भी सफेद दाग हो जाता है। जी जी हाँ सही है। सही है।
भाई ईशान पर अगर रसोई है, काफी दिनों से ईशान पर अगर रसोई है, तो उस घर में रहने वाले किसी न किसी सदस्य को सफेद दाग हो जाएगा। ऐसा देखा गया है सर्वे में। बिल्कुल। और ईशान पर रसोई है तो मतलब कि आत्माएं, भूत प्रेत, जो हम लोग आडंबर के नाम से जानते हैं, इसकी शंका जो है उन रहने वाले घर के लोगों को हो जाती है और वो ग्रसित रहते हैं भूत प्रेत के शंका में। हाँ बिल्कुल, हम देखे हुए हैं कि जैसे उनके शरीर में कोई आकर के अंट बंट बोलने लगता है कि कंपन टाइप होता मैं काली माई हूँ, जी जी, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, मैं भाग जाऊंगी। ऐसे ऐसे लोग अपने मुंह से ऐसा क्यों शब्द निकलता है? देखिए क्या है, ईशान जो है ये जल का कारक है, जल का कारक है और ये बृहस्पति का स्थान है, जो कि गुरु का स्थान है, देवताओं का स्थान है, जिसमें ईशान को सिर माना गया है। घर के ईशान कोण को सिर माना गया है और इस स्थान पर किसी के सिर पर आग जलाई जाए, किसी के सिर पर जो है काफी वजन रखा जाए, तो उसका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उथल पुथल होने लगेगी। तो वो फिर भूत प्रेत की जो भी छाया होती है, अब वो कितनी सही है कितनी गलत होती है कि नहीं होती, लेकिन वो भूखने लगता है कि हमको ये पकड़ लिया है, हमको ये पकड़ लिया है, मतलब कि ओझा सोखा के पास जाने लगते हैं लोग। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर पास जाते हैं, बोलते हैं भैया कहीं दिखाओ। हाँ, तो ये प्रकृति का ही दोष है, वास्तु का ही दोष है। इसको आप लोग जो है भूल करके भी जो है ईशान में अग्नि का निर्माण ना करे, रसोई ना करे। बिल्कुल, चलिए ठीक है, अब आज की जानकारी बस इतना ही, और आगे भी हम जानने का प्रयास करेंगे आपसे भी और गुरुजी से भी। जी, हम चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको काफी सारी जानकारियां मिले। हाँ, सही है कि नहीं? और अगर जब जानकारी उनको मिलेगी ताकि वो भी सफल बने, आगे बढ़े। जो बीमारी से ग्रसित हैं, भूत प्रेत से ग्रसित हैं, आज आपको भी पता होगा कि हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे एक ओझा सोखा बैठे हुए हैं हाँ, और हर 5-10 किलोमीटर पे डॉक्टर भी बैठे हुए हैं आपका इलाज करने के लिए। जब डॉक्टर्स फेल होते हैं तो कहते हैं आप ओझा सोखा के पास दिखाइए, इनको हो सकता है ऊपरी चक्कर हो। और जब आप ओझा सोखा के पास जाते हैं, जब उनसे नहीं आराम होता है तो कहते हैं कि आप इनको डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से इलाज करवाइए, हो सकता है इनको कोई बीमारी। जी। तो सबसे पहली चीज हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिशाएं कितनी होती हैं? अब दिशाएं तो भाई देखिए क्या है, मुख्य रूप से 4 मानी गई हैं। जी। उसके बाद दिशाएं 32 होती हैं। 32 दिशाएं होती जी, हैं। अच्छा। दिशाएं 32 में जो है मुख्य 4 ही है। हाँ। बाकी घर में जब जो है वास्तु लगाया जाता है, हाँ। तो 32 दिशाओं को निकाल करके ही वास्तु लगाया जाता है, प्रकृति के अनुसार। अच्छा, तभी जाके काम करता है। तभी काम करता है। अब 32 में वो सब चीज आ जाएगा, आपका चारपाई कहाँ लगेगा, आपकी खिड़की कहाँ लगेगी, हाँ, और दरवाजा कहाँ लगेगा, उसी सही है में कि नहीं? इसी में सब आ जाएगा। सारा चीज उसी में आ हाँ, जाएगा। उसमें क्या है कि ये जो 32 दिशा का मतलब 32 स्थान, 32 देवताओं का स्थान बिल्कुल। इस घर में हाँ। उनका होता है। बिल्कुल। अब जैसे उसे ईशान मानते हैं। हाँ, चलिए वो उत्तर और पूरब के कोने को ईशान मानते हैं। हाँ, थोड़ा इस तरीके से बताएंगे ताकि लोग समझ पाए। तो ईशान को सिखी भी कहते हैं। सिखी, हाँ, ईशान कोण को सिखी भी कहते हैं। जी। और सिखी, परचंद, जयंत्र, इंद्र, सूर्य, सत्य, बृहस्पति, आकाश और अग्नि। अच्छा।
ये 9 दिशा जो है इस पूरब की दिशा में, पूरब की दिशा में। हाँ 9 देवताओं का स्थान इस पूरब दिशा के अंदर होता है। बिल्कुल। उसी प्रकार से 9 देवताओं का स्थान इधर भी होता है, 9 देवताओं का स्थान पश्चिम में भी होता है, 9 देवताओं का स्थान उत्तर में भी होता है। बिल्कुल। 9 चौक 36 होता है, लेकिन एक एक कोना जो है उसी देवताओं का होता है, इसलिए 32 देवता का स्थान माना गया है। बिल्कुल। एक एक स्थान पे भाई गुणा करोगे तो 9 चौक 36 होता है, लेकिन 4 कोना जो है एक ही देवता का होगा, इसलिए 32 ही। हाँ 4 कोने में जैसे वो रसोई हो गई और क्या नाम है नहीं वो बात नहीं कह रहे हम। अच्छा वो नहीं इसमें इंक्लूड होगा? नहीं वो हम नहीं कह रहे हैं, हम अच्छा। दूसरी बात कह रहे हैं। अच्छा। अब जो है रही बात आग्नेय पे, आकाश और अग्नि हाँ बगल में बगल ही है। हाँ थोड़ा फिर से बताइए, क्या बताए थे आप? ईशान को सिखी भी कहते हैं। सिखी भी कहते हैं। सिखी, परजन्य, जयंत्र, इंद्र, सूर्य, सत्य, बृहस्पति, आकाश और अग्नि। अच्छा। अब आकाश के बगल भी अग्नि है। कभी कभी होता है कि हम अग्नि को आकाश के स्थान पर रख देते हैं। अच्छा। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, अग्नि कोण पे ही अग्नि का स्थान होना चाहिए। बिल्कुल। अब वो तो ईशान कोण पे आपने 2 जानकारी बताई, एक नल के बारे में आपने बताया, एक रसोई के बारे में बताया। जी। ठीक है। अब थोड़ा सा जो अग्नि कोण है, यानी कि अग्नि कोण यानी कि अभी हम लोग बैठे हैं डायरेक्ट पूरब और दक्षिण का जो एकदम कोना है जी, अगर इस कोने पे अगर कोई नल गाड़ लेता है तो क्या होगा? अब देखिए इसमें चाहे नल गाड़ ले, चाहे सोने लगे, चाहे कोई सेफ्टी टैंक बना दे, ठीक है, चाहे मतलब कि कोई जैसे बाथरूम वगैरह बना दे, लैट्रिन वगैरह बना दे, तो इसमें भी बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। जैसे एक आध दो दिक्कत बताइए अब। पेट से प्रॉब्लम होने लगेगी, शुगर की बीमारी होने लगेगी, बवासीर की बीमारी आ जाएगी। अच्छा। और इसमें जो है अगर सेफ्टी टैंक अग्नि कोण में है तो पैसा तो बिल्कुल नहीं बचेगा, पता ही नहीं लगेगा कैसे हमारा पैसा जल रहा है। अच्छा। अग्नि के माध्यम से पैसा जितना भी आएगा वो जलता चला जाएगा। बच्चे की फीस भी भरनी मुस्ताज हो जाएगी उस व्यक्ति को जिसके घर में अग्नि कोण पे सेफ्टी टैंक है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, इतनी समस्या से ग्रसित रहेगा वो। इतनी समस्या? हाँ, अग्नि कोण पर अगर सेफ्टी टैंक है, नल है, तो इतना ग्रसित रहेगा व्यक्ति पैसे से, फाइनेंशियली प्रॉब्लम इतनी होगी कि वो सोच ही नहीं पाएगा कि हम कैसे अपना काम चलाएं। बहुत दिक्कत में होगा, बहुत दिक्कत में होगा। हाँ बिल्कुल। और अगर यही चीज अगर हम यही नल उखाड़ कर जी और ले जाएं इधर रख दें दक्षिण और पश्चिम के कोने पे, तो क्या होगा? वो भी जो है वहां भी दिक्कत है। हाँ, जैसे अब जैसे अगर नैऋत्य में नल हो गया, नैऋत्य पितरों का स्थान है। अच्छा। पितरों का स्थान है, वहां पर अगर नल हो गया तो घर में कोई न कोई हमेशा बीमार रहेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, अगर बोर हो गया उधर नल हो गया तो एक ना एक व्यक्ति उस घर में बीमार रहेगा। उसको कहीं भी लेके जाओगे, जांच कराओगे, किसी भी डॉक्टर के पास ले जाओगे, किसी भी प्रकार की जांच कराओगे, बिल्कुल जांच में कुछ नहीं निकलेगा। जांच में कुछ निकलेगा ही नहीं। हाँ। लेकिन परेशान रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये सारी समस्याएं होती, इसीलिए जो है प्राकृत के अनुसार 5 तत्वों को सही स्थान पर जो है सुसज्जित ढंग से लगा करके अपने घर का निर्माण करवाएं। बिल्कुल। और अगर उत्तर और पश्चिम के कोने पे कोई नल रख दिया तो क्या होगा? सारी चीजें एक ही वीडियो कर लोगे, कोई बात नहीं है। काफी हम लोगों ने हर एक वीडियो में जानकारी दी है। हाँ। ये कोई नई जानकारी नहीं है, अगर आप वीडियो उठा के देखेंगे तो हर एक वीडियो में जानकारी देते हैं। चलिए ठीक है। आपको भी पता है कि जानकारी लेके कोई कॉपी नहीं कर सकता है कि जब तक उसको जाके कोई बताएगा नहीं। ठीक है, आप
प्रश्न लेकिन वो कीजिए। घर में बैठ के ना क्या क्या करेगा ना बेचारा, प्रैक्टिकल तो करेगा ना, जी 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 सही है कि नहीं? प्रैक्टिकल करेगा, स्क्रीन पर दिखेगा, हमारा मोबाइल नंबर, हम लोगों से कांटेक्ट कर सकता है, जी 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 उससे जी मुलाकात हो सकती है। नहीं, प्रश्न कर जी सकते हैं आप। बताएं, अगर उत्तर और पश्चिम के कोने पे अगर कोई नल लगाता है तो क्या होगा? देखिए वो वायव्य दिशा हो जाती है। जी उत्तर और पश्चिम का कोना जो होता है जी वो वायव्य दिशा हो जाता है। जी वायव्य दिशा ये मतलब कि एक प्रकार से हवा का स्थान है। हाँ तो यहाँ पर नल होने से व्यक्ति के घर में जो है बहस होना, हाँ, लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा आपस में होना, ही करना आपस में शुरू। ही होना, हाँ है, तो वाद विवाद हो जाना, जी, तमाम लड़ाई झगड़ा का माहौल बना रहना, एक्सीडेंट होना। एक्सीडेंट भी होना, जी ये सारी चीजें जो है वहां से उत्पन्न होती हैं, इसलिए वहां नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए गुरुजी, हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि अगर ये पूरब दिशा में भी हम लोग बैठे हुए हैं, कभी कभी हमने अक्सर देखा है, चलते रहते हैं, आप भी समझिएगा, चलते रहते हैं रोडों पे, आप देखते होंगे कभी कभी कोई करता है ना कि मतलब उत्तर दिशा में क्या करता है ना, पूरा छत को ऊपर कर लेगा, एक आध दो तल्ला कर लेगा, बात आप हाँ समझिएगा। हाँ और सीधा दस जस्ट पश्चिम में क्या करेगा, पूरा डाउन कर देगा, या तो पूरा सटा के बाउंड्री मार देते हैं, हाथा कर देते हैं। हाँ। इसका दोष क्या करता है? आप बताएंगे, आप बताएंगे? नहीं, किससे पूछ रहे हैं आप? इससे गुरु जी से हाँ पूछ तो रहे ठीक, पहले बता दें भाई। गुरु जी देखिए आप। मैं बता रहा हूँ, जो जिनका इस तरह घर है हाँ, तो हमेशा माइनस में चलते हैं, कर्जे में। कर्जे में हमेशा माइनस रहेंगे। कहाँ से रहेंगे? उस मतलब कि जब तक वो सही नहीं होगा हाँ, तब तक वो माइनस बताता रहेगा। तब तक बताते हैं। कर्जा रहेगा चाहे जहाँ रहे, हम्म, आमदनी चाहे जितनी हो, बिल्कुल। रोज 1 लाख रुपए कमाए, 10 लाख कमाए, लेकिन वहाँ कर्जा बना रहे। अच्छा, उसका काम ही है, केवल है हाँ, कर्जा देना। देना। सही जी है, जी बिल्कुल। और एक चीज जानना चाहेंगे गुरु जी, मुझे ये बताइए कि जैसे मैं अक्सर, भूत को कुछ लोग अभी भी है ऐसा मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। भगवान को भी कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। जी। तो हम आप लोगों से, जब से आप प्राकृत से जुड़े हुए हैं, 15 साल के एक्सपीरियंस से आप मुझे बताएं, क्या भूत वास्तव में होता है या नहीं होता है, या कोई ये नकारात्मक ऊर्जा है जो घर इधर उधर हो जाता है इसके कारण आती है, या घर कितना भी अच्छा हो तब भी भूत आएंगे? देखिए, हाँ, आप ही बताइए। नकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा भी होती है और सकारात्मक ऊर्जा भी होती है। जी भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, ऐसी बात नहीं है, आत्माएं होती हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा लेकर के जो है आती हैं, हम्म, और सकारात्मक भी ऊर्जा होती है। हम्म। आपका मेन प्रश्न क्या था? मेन प्रश्न मेरा यही था, क्या भूत होते हैं या नहीं होते हैं, और भगवान होते हैं या नहीं होते हैं? इसका 15 साल में आपने क्या एक्सपीरियंस लिया? जिन लोगों का घर आपने सही करवाया, इसमें क्या अनुभव मिला? देखिए क्या है कि हम जहां तक हमने हाँ, देखा, अपना अनुभव आप मैं बताइएगा। अपना अनुभव ना बता रहा ये हूँ। कोई जाति से जुड़ा हुआ है, ना ये कोई धर्म से मैं जुड़ा हुआ, मैं पर्सनली अपना अनुभव की बात कर रहा आत्माएं भी होती हैं। हूँ। जी जी हैं, जी आत्माएं होती हैं, ये नकारात्मक ऊर्जा जो है फैलाती हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर दोष कर लिया है घर में तो, हाँ, जैसे घर अभी में आपने बताया कि अगर ईशान कोण घर पे, में दोष हो गया है हाँ, तो नकारात्मक ऊर्जा आएगी। आएगी। और अगर दोष खत्म, दोष खत्म तो फिर नकारात्मक ऊर्जा खत्म, फिर सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, फिर हर कोई दिक्कतें नहीं होगी। बिल्कुल। और एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्या कभी आपने भूत देखा? नहीं, भूत तो नहीं देखा भाई, मतलब जीवन में इतनी उम्र हो गई, कभी भी आपने देखा? भूत नहीं देखा है। नहीं देखा। हाँ, भगवान कभी देखा आपने? भाई भगवान को भी हमने नहीं देखा। ये 5 तत्व आपने देखा? बिल्कुल देखा। देखा। जी। बिल्कुल। गुरु जी, क्या आपने भूत कभी देखा? नहीं, भूत नहीं देखा। बस लोगों के अंदर जब आता है हाँ, तो अंट बंट बोलने लगते हैं, वही मैंने देखा है। वो कैसे बोलते हैं हमें जानना चाहते हैं। वो मतलब कि बदल जाते हैं, जैसे सोचने वाली बात।
उन मतलब कि बोलेंगे वही अपने मुंह से, हम्म लेकिन अंट बंट बोलेंगे। मैं दुर्गा काली हूँ, दुर्गा भवानी हूँ, हम्म फलाना हूँ, हम्म ये नहीं तो वही करोगे ते आत्मा कर वाली दूंगा। बात है बस। हम्म हाँ, जो हम्म, भटकती हुई आत्मा होती है ना, नकारात्मक ऊर्जा लेकर के जो टहलती रहती है, वो वही जो है ऐसा होता है और ये भी देखा हमारी समझ हूँ, में। बाकी भूत प्रेत कोई देखा नहीं है। हम्म हाँ गुरु बताइए। मैं ये भी देखा हूँ, जब घर लोगों का सही हो जाता है प्रकृति की बदौलत, तो बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। हम्म ये भी देखा हूँ, इसका प्रैक्टिकल लिया हूँ। बिल्कुल। और एक चीज बताएं, अगर अग्निकोड पे अगर कोई 4 महीना 6 महीना सोता है तो उसके साथ क्या होगा? वो तो फिर माइंडली डिस्टर्ब हो जाता है, लड़ाई झगड़ा जो है उल्टा सीधी जैसी भी बात करेगी गाली दे दे करके बात करता है। है हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट बात करेगा। फिर अगर अग्नि पे रहेगा तो उसका मतलब कि दिमाग भी आग के जैसा जो है काम करने लगेगा, काम करने उलझन लगे में हो जाएगा। पूरा। हाँ, जिससे भी बात करेगा गुस्से में बात करेगा, लड़ाई झगड़ा करता रहेगा, गाली देकर के बात करेगा, बिल्कुल और क्या कहते हैं कि नशे की भी लत लग जाएगी उसकी। बिल्कुल। हाँ, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, घर देखने के लिए जाइए तो बोलते हैं कि ये बताइए मुझे 100% हम्म, ये प्राकृत 100% कैसे काम करेगा। तो इसका अभी तक जो प्रैक्टिकल लिया गया पिछले लमसम 3 साल के आसपास से मैं भी सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ। हाँ, तो इससे मैं गुरु जी से भी पूछा कि 100% काम कैसे करेगा, तो गुरु जी ने हमको बताया कि अगर हाथा के अंदर घर है तो 100% काम करेगा। हम्म, कि प्राकृत पूरी ऊर्जा हाथी के अंदर घर होना चाहिए और पूरी डिजाइन प्राकृत के अनुसार बनाया जाए। इसमें कितना सचता है, सत्य कितना। हाँ, तो बाउंड्री के अंदर घर होना ही चाहिए। अगर सटीक वास्तु लगाना है, 100% अगर हाँ, वास्तु लगाना है तो 100% की, क्योंकि बहुत लोग वीडियो में देखते हैं, बोलते हैं देखिए सर मेरा गुरुजी आप मेरी गारंटी लेंगे कि मैं ठीक हो जाऊंगा। देखिए 100% वास्तु तभी लगेगा जी, जब बाउंड्री हो जाएगी। घर की। हाँ, बाउंड्री के अंदर घर बनेगा हाँ, तभी सटीक वास्तु लग पाएगा 100%। 100%। हाँ, बाकी अगर जैसे कि गांव में घर है, किसी एक दूसरे के घर से जो है टच है, हाँ हाँ, अपना घर हाँ, टचिंग रहती है, है, दीवार टच तो रहती है। किसी का नल किसी को नुकसान करता है, किसी का जो है रसोई किसी को नुकसान करती है, किसी का नैऋत्य किसी के ईशान पर हो जाता है, बिल्कुल किसी का ईशान किसी के नैऋत्य पर हो जाता है, किसी का आग्नेय किसी के वायव्य पे हो जाता है, बिल्कुल किसी का वायव्य किसी के आग्नेय पर हो जाता है। बिल्कुल तो इससे क्या होता है कि भाई वहां वास्तुशास्त्र भी फेल हो जाता है। बिल्कुल क्या करेगा बिल्कुल भाई, वहां केवल फिर जो चीज सटीक कर पाता है करता है, उसके बाद फिर विकल्प बताता है। बिल्कुल सही है। हाँ, अभी हमने लमसम 15-20 दिन पहले हम गौरीगंज गए थे घर देखने के लिए। जी, तो जैसे अभी हम लोग इस मकान में बैठे हुए हैं, ऐसे ही मकान दोनों लोगों का सटा हुआ था। हाँ, बात आप समझिएगा, दोनों लोगों का सटा हुआ था। इनका जो मकान था, इनका ईशान कोण पे नल लगा हुआ है। हम्म, बात आप समझिएगा। इनके जो बगल का मकान है, इनके जो बगल का मकान है, इनके ईशान कोण पे लैट्रिन है। हम्म, तो अब आप मुझे बताइए, बेशक ये अलग है लेकिन दोनों का घर एक ही में जुड़ा हुआ है, तो इनका एक हिसाब से अग्निकोण पे लैट्रिन हो गया वो। जी हाँ, हो ठीक। गया। तो अब आप मुझे बताइए, उनको तो पक्का नुकसान कर रहा है, 100% उनको नुकसान कर रहा है। हाँ, क्या उसका असर इनको भी मिलेगा? जी जी होगा। होगा। हम्म, सटने की वजह से होगा ना? होगा। सटने की वजह से होगा, या अगर उसकी दूरियां थोड़ा सा हो जाएं दूरियां तो क्या, इसका मानक होता है। मानक ये होता है। मानक होता है। कितना दूरी होना हाँ, चाहिए, कितना दूरी होना चाहिए, मानक के अनुसार अगर लाइटिंग होगी तो नहीं नुकसान करेगा। फिर उन्हीं को करेगा। हाँ, और बाकी इस तो अभी तो 100% कर रहा है। 100% अगर रेंज के अंदर, जैसे मोबाइल होता है, जी। मोबाइल का टावर होता है, हाँ, अगर मोबाइल में टावर आ रहा है तो बातें हो पाएंगी। बिल्कुल अगर बिल्कुल मोबाइल में टावर नहीं होगा तो बातें नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल। इसीलिए घर का टावर हाँ अगर उस रेंज तक जा रहा है, हाँ सेफ्टी हाँ टैंक हाँ, तक जा बिल्कुल रहा बिल्कुल है, बिल्कुल तब नुकसान करेगा इनको। बिल्कुल बिल्कुल अगर रेंज के बाहर है बिल्कुल तब नहीं करेगा इनको। बिल्कुल। ठीक है। और भूत वाली बात पे एक बात याद आई, अक्सर अगर आप ओझा के साथ में गुजारे होंगे टाइम, तो आपको बताते हैं भूत तो दुनिया भर का बता देंगे, जैसे धमसा बता देंगे, शीतला बता देंगे, ठीक है, और काली माता बता देंगे। भूतों में मैंने देखा है अक्सर कि एक आध दो माता ऐसी हैं
जो भूतों में मिक्स रहती हैं, जैसे काली माता हो गई, शीतला माता हो गई, वो अक्सर बताते हैं लोग। बाकी दुर्गा उर्गा माता ये भूतों वूतों से कोई मतलब नहीं रखती, ओझा के हिसाब से। उसमें जिंद बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद में थान बताएंगे, ठीक है, और काल भैरव बताएंगे, नारसिंह भैरव बताएंगे, खूनी भैरव बताएंगे। खूनी भैरव में हमने एक चीज देखा कि बहुत सारी महिलाएं हैं और उनका ज्यादा अगर ब्लडिंग चालू हो जाता है तो ओझा के पास लेके जाओ तो बताते हैं कि खूनी भैरव है और खून को क्या कर रहा है, निकाल रहा है, ठीक है, इतना ही चढ़ावा दो तो ये सही हो जाएगा। फिर लास्ट में मैंने एक चीज और देखा, ओझा ओझा लोगों के साथ में मैंने काफी समय भी बिताया है, अपनी अनुभव बताऊं, काफी समय बिताया है भूत प्रेत के चक्कर में। तो मैंने देखा कि लास्ट में क्या करते हैं ना, सारा चढ़ावा उड़ाव सब कुछ चढ़वा लेंगे ओझा, फिर बोलेंगे आकाशवाणी सोन चिड़ैया आई और सारा भूत भूत ली और आकाश में उड़ गई। ये क्या है? देखिए क्या है, हाँ। हमारे पिताजी भी जो है ओझा थे, अच्छा। अच्छे जानकार थे, या लोग जो है उन्हें जानते थे। बिल्कुल। जब आज के 6-7 साल पहले हमारे पिताजी का देहांत हो गया, जी। मरने के पहले हाँ। हमने एक दिन उनसे प्रश्न किया था हाँ। कि पिताजी भूत कितना सही है, कितना गलत है, बिल्कुल। हाँ। क्योंकि ओझा से ही पता चलेगा सही हाँ, चीज। ओझा से ही पता चलेगा। और और सबसे बड़ी बात, ओझा मेरे पिता हैं। हमारे पिताजी थे, हैं? इसलिए हमने उनसे पूछा हाँ। कि आप बताइए, हाँ। आप हमारे पिताजी हैं, हाँ। मैं आपका बेटा हूँ, हम्म। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि भूत भूत कितना? प्रेत कितना सत्य है, और कितना असत्य है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा केवल एक ही चीज सत्य है। क्या? वो है साख। हम्म। जितने भी ओझा हैं, हाँ। जितने भी सोखा हैं, हाँ। किसी ने भूत को पकड़ा नहीं है, हाँ। किसी ने भूत को देखा नहीं है, बिल्कुल। केवल साख से ही काम करते हैं। वही साख सत्य है, बाकी सारी चीज झूठ है। बस। जो साख आती है, हाँ। मतलब कि किसी को मनाते हैं, किसी का सुमिरन करते हैं, किसी देवी देवी को सुमिरन करके हाँ। जो है बुलाते हैं, किसी देवता को ओझाई के माध्यम से सुमिरन करके बुलाते हैं। तो जो साख आती है, हुच हुच करते नहीं है हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। ओझा, हाँ हाँ, वही साख, ऐसे ऐसे हाँ हाँ हाँ, ऐसे। ये करते हैं। हाँ। वही साख जो आती है, हाँ। अब क्या पता नकारात्मक ऊर्जा वो साख देती है हाँ। कि जिस देवी को बुला रहे हैं वो साख देती है, हाँ। कि कौन देता है साख, मैं साख को नहीं जानता, लेकिन हमारे पिताजी ने बताया केवल वही साख सत्य है, बाकी सब झूठ। बिल्कुल। नहीं, हमने एक चीज और भी देखा भैया, मैं आपसे सच बताऊं, मैंने बहुत ओझा लोगों को देखा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं काली माता का पूजा करता हूँ, काली माता मेरे ऊपर आती हैं, खेलती हैं। दुर्गा माता का मैं पूजा करता हूँ, वो भी आती हैं। मैंने देखा बजरंगबली की, एक ओझा से मैंने मिला था, बजरंगबली की पूजा करते थे, बजरंगबली उनके ऊपर आते थे। इसमें कितना सत्यता है कि उनके ऊपर आ रहे हैं और रियल में नहीं दिखते हैं, बस शरीर पे ही आते हैं। भाई देखिए क्या है, बहुत आडंबर की बात मैं नहीं जानता, मैं ये जानता हूँ, हाँ। अगर कोई जो है ओझा है, कोई सोखा है, हाँ। अगर इतनी पावर है, हाँ। तो सीमा के बॉर्डर पर लगा दे हाँ। अपनी ओझाई, बिल्कुल। लबांग तोड़ करके फेंक दे, जो है बॉर्डर पर जितने भी सैनिक हमारे। सैनिक जो है काम कर रहे हैं, हाँ। सैनिक की क्या जरूरत है यार, बिल्कुल। हाँ, ओझे को ही लगा दिया ओझा जाए। को लगा दिया जाए फिर। बिल्कुल। बेचारे हमारे सैनिक अपने देश के लिए शहीद हो जा रहे ये हैं। सब आडंबर की बातें हैं यार, ये सब जो है कुल मिला के ये सब पाखंड है, पाखंड है, बस पैसा कुछ नहीं, कमाने का एक ये धंधा बना धंधा के है, रखे हैं, हाँ, बाकी और कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। चलिए, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, वीडियो खत्म होने से पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, या उनके लिए आप क्या दो शब्द कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि अपने घर का निर्माण प्रकृति के अनुसार करें। प्रकृति आप लोग जानते हैं 5 तत्व से जो है ये शरीर बना हुआ है, 5 तत्व से जीव जंतु बने हुए हैं, 5 तत्व में पेड़ पालव जितने पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से ही ही निर्मित बना है। हुआ है, सब जीव जंतु है, पशु पक्षी सब। पूरा, हाँ, सब कुछ जो भी निर्मित है 5 बिल्कुल। तत्व से ही निर्मित है। बिल्कुल। तो आप लोग 5 तत्व के ऊपर विश्वास करके घर का वास्तु के हिसाब से निर्माण करें, प्रकृति के अनुसार से निर्माण करें और सुख शांति से जीवन को यापन करें। बिल्कुल सही है। बस।
चलिए गुरुजी, वीडियो खत्म होने से पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बता रहे हैं अशोक भाई, प्रकृति के अनुसार घर रहना बहुत जरूरी है। घर नहीं रहेगा तो आदमी परेशान रहेगा, बिल्कुल। क्योंकि 5 तत्व से आदमी चल रहा है, 5 तत्व के बिना चल नहीं पाता है। उसी तरह 5 तत्व घर भी मांग रहा है, लेकिन उसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं, कोई बता नहीं पा रहा है। जो लोग जानकार हैं वो अपना भला कर ले रहे हैं, दूसरे को कहते हैं जाने दो गड्ढे में, इनको मत बताओ, नहीं ये भी आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल। ये भी परेशानी से दूर हो जाएंगे, परेशान रहने दो। मैं यही कहूंगा जो लोग खुशहाल हैं, जो लोग परेशान हैं उनको बताएं और वो भी खुशहाल हों बिल्कुल उनकी तरह। बिल्कुल। बस यही मैसेज मैं दूंगा दुनिया वालों को। बिल्कुल। जो लोग इनका आनंद उठा रहे हैं बिल्कुल। वो लोगों को बताएं ज्यादा से ज्यादा, वो लोग भी अपना भला कर सकें और आनंद ले सकें। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्राकृत का 3 नाम है। प्राकृत तो हिंदी शब्द है, और अगर मुस्लिम शब्द और उर्दू शब्द से देखा जाए तो कहते हैं कुदरत, और अगर इंग्लिश शब्द में जोड़ा जाए तो नेचर कहते हैं। ये प्राकृत ही सत्य है, ये धरती ही सत्य है, ये हवा ही सत्य है, और ये पानी ही सत्य है, ये सूर्य ही सत्य है, और ये आसमान ही सत्य है। इसी 5 तत्व से मिलकर हमारी आपकी ये शरीर बनी हुई है। इसमें 6वां तत्व कोई नहीं लगा है, जो कहते हैं कि 6वीं भी कुछ है जो हमको आपको दिखती नहीं है। तो ऐसी बातों पर आप विश्वास ना करें। आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, अब बहुत आगे बढ़ चुका है। आप विज्ञान का सहारा लें। एक प्राकृतिक के हिसाब से जो हम लोग एक सेटिंग करवाते हैं, यह एक विज्ञान है, यह एक नेचर है, यह एक प्राकृत है, यह एक कुदरत है, जिसके अनुसार ये सारी सेटिंग करवाई जाती है, ये सारी बात बताई जाती है। किसी भी ओझा तांत्रिक के चक्कर में ना पड़े। अगर आप भूत प्रेत से ग्रसित हैं, स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर के जरिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। गुरुजी आपके घर आएंगे, आपके घर पे जो सेटिंग जहां पे जैसे करवाएंगे आप वैसे करिएगा, और यकीन करिए 90 दिन के अंदर आपके घर से सारा का सारा जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितने भी भूत प्रेत हैं, ऐसे गायब हो जाएंगे कि आप कहोगे सर मैंने तो ओझा को बहुत सारे अंडे चढ़ा दिए, मुर्गे चढ़ा दिए, लवांग चढ़ा दिए, कपूर चढ़ा दिए, अगरबत्ती चढ़ा दिए, फूल चढ़ा दिए, उससे हमें तो कुछ नहीं हुआ। ऐसे हमने देखा। आज गुरुजी, भैया जी आज 15 साल से इस ज्ञान को सीखे हैं। आज 1-2 नहीं, आज अनेकों लोगों का भला हो चुका है। कहीं ना कहीं यदि अगर आप भी परेशान हैं, आप भी अपना घर सही करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिख रहे आप हमारे मोबाइल नंबर के जरिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने घर हमें बुला सकते हैं और अपना घर आप सही करवा सकते हैं। इस वीडियो को, और भी वीडियो हमारे पड़े हुए हैं इस चैनल पर, उस वीडियो में हर एक वीडियो में एक ना एक दोष बताया गया है कि कहां पे नल होना चाहिए, कहां पे रसोई होना चाहिए, कैसे सोना है, क्या करना है, कैसे घर होना चाहिए। और भी वीडियो आप देखें, उससे आप कुछ सीखें और घर पर बैठकर आप प्रैक्टिकल करें। ये पूरा सिस्टम है प्रैक्टिकल का। आपको मैं बता दूं, हम लोगों के पास में ना कोई मंत्र है, ना कोई जादू है, ना कोई टोना है, कुछ नहीं है भाई। जैसे आप हो वैसे हम हैं, कुछ नहीं है। सिर्फ यह एक अनुभव का खेल है। अनुभव 5 तत्व से जैसे शरीर बनी वैसे 5 तत्व पहुंचते हैं, आपके घर में लगा देते हैं, वही 5 सेटिंग, और आपका जीवन अच्छा होने लगता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।